गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं, हेडलाइंस की क्या मायने हैं, उसको हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूपी के उस खबर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 23 मई को पहला दिन था बजट सत्र का और कल दूसरा दिन था जब सवाल जवाब किया गया। विपक्ष ने सवाल किए सरकार से और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से जब सवाल किए गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। तो वार पलटवार का दौर करके विधानसभा सत्र में देखा गया। बता दें कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए गए विपक्ष की ओर से, जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई है, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो यूपी विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच कानून व्यवस्था पर तीखी बहस हुई। योगी ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करती है। यूपी की कानून व्यवस्था देश भर में एक नजीर है। तो अखिलेश ने सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से महिला की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिला अपराध में यूपी नंबर 1 हो गया है। योगी ने जवाब देते हुए कहा कि यूपी में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि 2012-17 के बीच 700 बड़े दंगे हुए थे। योगी ने यह भी कहा कि शायद इतिहास में पहली बार यूपी में अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं हुई है। ये पहली बार है कि 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति माफियाओं से जब्त की गई है। सिद्धार्थनगर की घटना की चर्चा करते हुए योगी ने यह भी कहा कि इसमें पुलिस पार्टी के जाने के बाद वहां जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई थी। अपराधी पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के खूब वार पलटवार हुआ पक्ष और विपक्ष में और कल की कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चली है। अब उसके बाद 26 मई को यानी कल बजट पेश किया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। योगी सरकार 2.0 का ये बजट होने वाला है और जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाकी जो और भी अपडेट होंगे इस खबर से जुड़ी हुई वो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क शून्य किया गया है। चीनी निर्यात को सीमित किया गया है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 2 साल के लिए शून्य कर दिया है। वहीं 6 वर्षों में पहली बार चीनी निर्यात सीमित कर दिया गया है। फैसले के अनुसार अगले 2 साल में 20-20 लाख टन सूरजमुखी और सोयाबीन तेल आयात किया जाएगा। साथ ही कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास उपकर की भी इस पर भी कर नहीं लगेगा। उधर सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक चीनी निर्यात सीमित रखने का निर्णय लिया है। तो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी लगाम लगाने की सरकार की पूरी कोशिश नजर आ रही है। उधर द्विपक्षीय वार्ता में बाइडेन ने क्या कहा, चूंकि जापान के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच भरोसे की साझेदारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है। क्वाड में किन किन मुद्दों पर सहमति हुई उसके बारे में आपको बता देते हैं। सैटेलाइट आधारित समुद्री निगरानी करेंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर होगी। सदस्य देशों के बीच क्वाड फेलोशिप की शुरुआत होगी। हर वर्ष 100 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण फेज यानी क्यू चैम्प की शुरुआत होगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन को लेकर के सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही अमेरिकी उद्योगों को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत में निर्माण का न्योता दिया गया है। ये तमाम वो सहमति है जो क्वाड सम्मेलन में की गई है, कई देशों ने एक साथ की है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे ये देश बढ़ रहे हैं। वहीं द्विपक्षीय वार्ता में बाइडेन ने कहा कि भारत को सबसे करीबी सहयोगी बनाएंगे। तो अमेरिका ने दोस्ती का हाथ और बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच, भारत अमेरिका के बीच की दोस्ती जो है मजबूत रही है, लेकिन जब अमेरिका के
अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अमेरिका के साथ जो व्यापारिक संबंध है, जो संबंध भारत के साथ है अमेरिका के, क्या वो बने रहेंगे। तो देखिए इस मुलाकात के बाद जो बाइडेन से जब मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये बात सामने आ रही है कि अब और भी मजबूती के साथ दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब आगे पंजाब की एक खबर पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने सिंगला और उनके ओएसडी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के ऊपर एक इंजीनियर से 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। और इसके लिए सीएम भगवंत मान ने ये बात भी रखी थी कि चूंकि इस भ्रष्टाचार के मामले के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, सिर्फ सीएम को पता था और कुछ ये इंटेलिजेंस को पता था। तो चाहते तो भगवंत मान का ये कहना था कि हम चाहते तो इस मामले को दबा देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें कोई भी भ्रष्ट मंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नहीं चाहिए अपनी सरकार में। और इस पर देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले हम अपनी पार्टी के नेताओं को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, मंत्री ही क्यों ना हो, और इसीलिए सख्त एक्शन लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पर गर्व है, ऐसा कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। देश के साथ विश्वासघात करने की बजाय हम मरना पसंद करेंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने तारीफ की मुख्यमंत्री भगवंत मान की। उन्होंने कहा कि जैसा जो फैसला उन्होंने लिया और सख्त एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है, चाहे वो हमारी ही पार्टी का कोई सदस्य क्यों ना हो। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, लापरवाही कर रहा है अपने काम को लेकर के, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये रही वो तमाम खबरें जिसके बारे में आपको हमने जानकारी दी है। और कुतुब मीनार को लेकर के जो कल सारा दिन घटनाक्रम चला है उसके बारे में भी आपको एक जानकारी दे दें कि कुतुब मीनार में पूजा करने के लिए एएसआई की आपत्ति है। कहा है कि स्थिति बदल नहीं सकते हैं। कोर्ट का ये अहम सवाल था जब याचिका डाली गई थी कि कुतुब मीनार में हमें पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि 800 वर्ष पहले वहाँ पर मंदिर हुआ करते थे और मंदिरों को ही ध्वस्त करके कुतुब मीनार एक स्मारक के रूप में बनवाया गया था। तो साकेत अदालत में कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पूजा के अधिकार पर आपत्ति जताते हुए माना कि परिसर में मूर्तियों के अस्तित्व पर सवाल नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है और इसकी मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक स्मारक है, ना कि कोई धार्मिक स्थल है। तो अभी फिलहाल साकेत कोर्ट में सुनवाई कल हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया है। 9 जून को बताया जा रहा है कि फैसला सामने आएगा। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी की अगर बात कर लें तो श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस पर जो है कल फैसला आएगा, यानी 26 मई को आएगा, क्योंकि सुनवाई कल हुई है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस पर जो है 26 मई को कोई भी फैसला देंगे। दोनों पक्षों की सुनवाई दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और 26 मई का इंतजार किया जा रहा है। ये रही वो तमाम खबरें जिस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे और जो भी खबरें होंगी जिसका सरोकार आपसे होगा वो भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।